हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संबंध के प्रमुख सूत्र, अर्थात त्रिकोणमिति में वर्ग संबंध के प्रमुख सूत्रों को हम लोग सिद्ध करेंगे। आप सब वीडियो में बने रहें। आज का टॉपिक है वर्ग संबंध अर्थात स्क्वायर रिलेशन। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा समकोण अर्थात 90 डिग्री। इसे ए, बी एवं सी मान सकते हैं। समकोण के सामने वाला जो भुजा है वह होता है आपका कर्ण। उसके बाद निचला हिस्सा आपका हो जाता है आधार, और जो लंबवत है इसे हम लंब बोलते हैं, और आधार को बी द्वारा सूचित कर सकते हैं एवं कर्ण को एच तथा लंब को पी द्वारा, और यहाँ आपका हो जाएगा थीटा। तो आइए आगे चलते हैं। लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से आपका कोण बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और आप सबको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होकर आपस में जुड़ेगा, उसके बाद कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण जो है ए सी है, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर अर्थात ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मतलब बी सी है, यानी बी सी का स्क्वायर। इसे मान सकते हैं आप लोग समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे हम लोग केस 1 में। केस 1 का मतलब होता है स्थिति 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से क्या करने पर भाग देने। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 उतारेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट है राइट है, तो दोनों तरफ किससे भाग देना है? ए सी स्क्वायर से। लिखेंगे हम लोग नीचे ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे में ए सी स्क्वायर। और इसे लिख सकते हैं आप लोग ए सी बटा ए सी का स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी का स्क्वायर। उसके बाद आपका ए सी कटेगा तो बचेगा यहाँ 1 बराबर ए बी बटा में ए सी है। ए बी किसको डोनेट कर रहा है? लंब को, और ए सी किसको? कर्ण को। तो यहाँ से
लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण स्क्वायर प्लस BC किसे डोनेट कर रहा है, तो BC कर रहा है आधार को और AC कर रहा है कर्ण को। तो आधार बटे में कर्ण किसका होता है, तो लिखेंगे हम लोग आधार बटे में कर्ण स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा 1, लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा प्लस आधार बटा में कर्ण होता है आपका कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त हो चुका है आपका 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बगल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका सबसे पहले 1 उतरेगा, ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी एक सूत्र प्राप्त हुआ आप लोगों को। उसके बाद यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा बगल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 पहले, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका प्राप्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या किए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से समीकरण 1 माने। उसके बाद AC स्क्वायर से सभी जो है दोनों तरफ इधर भी भाग दे दिए। उसके बाद भाग देने के बाद आप देख रहे हैं AB बटा AC है अर्थात लंब बटा कर्ण, BC बटा AC आया अर्थात आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लंब बटा कर्ण को लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण का कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिएगा। यहाँ से हम क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बगल किए हैं। सबसे पहले बराबर में 1 उतरेगा, ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा बगल किए हैं, 1 उतरेगा सबसे पहले, ये प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सूत्र प्राप्त हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आगे चलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ, यहाँ से AC से भाग दिए थे अब आप भाग दे सकते हैं AB स्क्वायर से। समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ से समीकरण 1 आप उतारेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देना है, इसके बटे में हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, इसके बटे में हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, और इसके भी बटे में हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। उसके बाद इसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB का स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं AB अपॉन AB का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं BC अपॉन AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB कट जाएगा, AC बटा AB है, AC किसे डोनेट कर रहा है कर्ण को, आप लिखेंगे कर्ण। AB किसे कर रहा है लंब को, आप लिखेंगे लंब। स्क्वायर तो स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा तो 1 हो जाएगा। BC बटा AB है, BC किसे कर रहा है डोनेट आधार को, आपका हो जाएगा आधार, और AB किसे कर रहा है लंब को, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दे सकते हैं। उसके बाद कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसका मान होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक थीटा का, यहाँ स्क्वायर है आप स्क्वायर दे सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका बराबर 1 प्लस
आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब आपका हो जाएगा कॉट थीटा। स्क्वायर है, अब स्क्वायर दे सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ चुका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अभी आपका सूत्र प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप एक और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से आप और भी आगे सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग ए सी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर से भाग दे चुके हैं। अब हम लोग किससे भाग देंगे, बी सी स्क्वायर से। समीकरण 1 में दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भाग देने पर उस समीकरण को उतारेंगे। सबसे पहले ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किससे भाग देना है, बी सी स्क्वायर से। इसके बटे में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इसके भी बटे में हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, इसके भी बटे में हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। उसके बाद इसे लिख सकते हैं हम लोग ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी बटा में बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी बटा में बी सी का स्क्वायर। आप काट सकते हैं बी सी, यहाँ से बच जाएगा आपका ए सी बटा बी सी। ए सी किसे डिनोट कर रहा है, कर्ण को, आपका हो जाएगा कर्ण। बी सी किसे कर रहा है, आधार को, तो आपका हो जाएगा आधार। स्क्वायर तो स्क्वायर दे सकते हैं बराबर ए बी किसे कर रहा है डोनेट, लंब को, आपका हो जाएगा लंब। बी सी आधार है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग आधार। स्क्वायर तो स्क्वायर दे सकते हैं। उसके बाद प्लस है, बी सी कट गया, आपका बचेगा 1 का स्क्वायर 1। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है आपका सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है, आप दे सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार किसका होता है, तो आप बोलेंगे टैन थीटा, यानी स्क्वायर है तो दे सकते हैं स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का देगा। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो चुका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ से और प्राप्त कर सकते हैं आप लोग सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बच जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आप सब और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी छात्रों को आज का पढ़ाई अच्छा लगा होगा और आप लोग को भी सूत्र सिद्ध करने आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग अब सभी सूत्र को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो उसका समरी जानते हैं, अर्थात सभी सूत्रों को एक साथ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका व्युत्क्रम संबंध। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में कोसेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। बी में देखिएगा आप लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में आपका हो जाएगा सेक थीटा कॉमा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में कॉस थीटा। सी में टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में कॉट थीटा कॉमा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में टैन थीटा। दूसरे में आपका है भागफल संबंध। टैन थीटा का भाग होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉट थीटा का भाग होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तीसरा है वर्ग संबंध। ए में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से आपका सबसे पहले 1 उतरेगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस,
उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग बगल करेंगे, सबसे पहले 1 उतरेगा, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, हो जाएगा आपका माइनस। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बगल करेंगे, सबसे पहले उतरेगा हमारा 1 और माइनस में टेन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बगल करेंगे, आपका उतरेगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से आप लोग व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध एवं वर्ग संबंध जान पाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध एवं वर्ग संबंध के प्रमुख सूत्र जो है सिद्ध करना आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें एवं उसका नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि देखने से नहीं होता है, आप लोग उसका नोट्स बनाएं, अपने कॉपी में नोट्स करें, उसके बाद ही उस पर सवाल आएंगे और उसको हल करेंगे आप लोग। तो हम कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहेंगे जो हमारे पढ़ाई को पसंद करते हैं, जैसे निखिल सिंह राजपूत, मनोज कुमार यादव, दीपक भारती, ईशान गुज्जर, अभय पांडे, आराधना कुमारी, अबिता कुमारी, पूजा कुमारी, प्रेम कुमार और जय महाकाल छोटू कुमार, सुनील कुमार, अमरजीत कुमार और भी स्टूडेंट आगे हैं, सुशील सेठ, आपका अगला स्टूडेंट का नाम है गौतम केसरी, अनिल कुमार प्रसाद, किशुन। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आप लोग नाराज़ ना हों, अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले लिया जाएगा। और हाँ, जो भी आप लोग को पढ़ाई में कमी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही।